Hello everyone, this is Sanjay Shukla and in this video we will discuss about a very new thing that is magic square. तो मैजिक स्क्वायर पहले हम जानेंगे क्या होता है और अब इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला काम हम करेंगे कि हम एक मैट्रिक्स में नंबर को इस तरह से भरेंगे कि वो एक मैजिक स्क्वायर बन जाएगा और उसके अगले प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि वो जो मैट्रिक्स यूजर ने इनपुट की है वो मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें मैट्रिक्स में नंबर कैसे भरने हैं, वो क्या मेथड है जिससे कि एक मैजिक स्क्वायर फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां से, फर्स्ट रो के मिडिल एलिमेंट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रो का मिडिल एलिमेंट है जहां पे हमने स्टोर किया 1। ऑलराइट, तो हम साथ में नोटिंग भी कर ले रहा हूं कि ये कौन सा रो और कौन सा कॉलम है जिससे हमें लॉजिक डेवलप करने में आसानी हो। ठीक है, तो रो नंबर 01 का 1 स्टोर कर लिया। फिर हम डायगोनली प्रीवियस रो में जाते हैं। तो आपने देखा है डायगोनली प्रीवियस रो में जब हम गए तो आपका रो का इंडेक्स आउट हो गया, रो की वैल्यू -1 हो गई, कॉलम हो गया 2। तो इस केस में इस प्लेस पे कोई नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो हमें नेक्स्ट नंबर जो है लास्ट रो में स्टोर करना है, यानी कि रो नंबर 2 में। तो रो नंबर 2 के कॉलम नंबर 2 में हमने अगला नंबर स्टोर कर दिया 2। फिर हम डायगोनली अब गए। ऑलराइट, इस समय हमने देखा रो माइनस कर दी, कॉलम प्लस कर दिया। अब हमारा कॉलम जो है उसका इंडेक्स आउट हो गया। इस केस में हम उसी रो के 0 कॉलम में स्टोर करेंगे, यानी हमें कॉलम को 0 कर देना है। तो नेक्स्ट नंबर 1 0 पे गया, तो यहां आपके आ गया 3। ऑलराइट, फिर हम डायगोनली अब गए, तो यहां हो गया हमारा रो को माइनस किया, कॉलम को प्लस किया। 0 1 पे ऑलरेडी एक नंबर है, तो हमें ओवरराइट नहीं करना है। ओवरराइट नहीं करना है, जो भी लास्ट यहां पे नंबर मिल रहा है, जो भी सेल को हम रेफर कर रहे हैं उसके जस्ट नीचे वाली सेल पे आ जाना है। जिस नंबर पे थे, सॉरी हम 3 पे थे, 3 जहां पे था उसके जस्ट नीचे वाली, यानी अगला नंबर यहां पे आना है। तो यहां पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो ये रो नंबर है 2, कॉलम नंबर है 1। यहां आने के लिए हमें स्पेशल केस ये हुआ कि हमें रो नंबर को प्लस करना पड़ा और कॉलम नंबर को माइनस करना पड़ा। कितना प्लस करना पड़ा? +2 करना पड़ा। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखेंगे, +2 करना पड़ा और यहां कॉलम को करना पड़ा -1 और हमने अगला नंबर स्टोर कर दिया 2 1 पे। यहां पे 4 आ गया। इसके बाद फिर हम रो माइनस कर रहे हैं, 2 से कितना हो गया 1 और कॉलम प्लस कर रहे हैं 1। तो 1 1 पे 5 आया। फिर डायगोनली जाएंगे तो यहां 6 आ जाएगा। फिर डायगोनली गए तो यहां पे आ गया इंडेक्स आउट। देखिए, रो को हमें प्लस करना है, रो को करना है प्रीवियस रो में जा रहे हैं माइनस, कॉलम को कर रहे हैं प्लस, पर इस बीच में क्या हुआ, हमारा दोनों ही बाहर हो गए। ठीक है, रो की वैल्यू हो गई -1 और कॉलम की वैल्यू हो गई है 3। इस केस में हमें अगला नंबर स्टोर करना है जहां पे 6 हुआ है उसके जस्ट नीचे, यानी रो की वैल्यू में कर देना है +2 और कॉलम में कर देना है -1। तो हम यहां पहुंच जाएंगे। रो कितना है, -1 से +2 करेंगे तो आएगा 1 और ये 3 से -1 करेंगे तो आएगा 2। तो 1 2 में आ गया 7। फिर वही सेम जैसे अभी तक करते आए थे, यहां पे आपका कॉलम आउट हो गया है तो हम फर्स्ट कॉलम में चले गए। फिर डायगोनली अब गए, रो आउट हो गया तो लास्ट रो में चले गए। इस तरह से जो हमें मैट्रिक्स मिली, इसमें सभी नंबर जो है रो वाइज सम करें, कॉलम वाइज सम करें, किसी भी तरह से आप ऐड करेंगे, डायगोनल पे सम करेंगे, हमेशा आपको सेम नंबर मिलेगा, दैट विल बी 15। ठीक है, तो देयर आर 4 पॉइंट्स फ्रॉम दिस। हमें 4 पॉइंट मिले हैं, तो उन पॉइंट्स को हमें प्रोग्राम में एडजस्ट करना है। अब एक बात और देखिए, तो इस पॉइंट पे देखिए जहां पे ऑलरेडी कोई नंबर है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसलिए सबसे पहले मैट्रिक्स में सभी जगह 0 स्टोर कर लेंगे। ठीक है,
तो इसके हम समझ चुके हैं। अब हम प्रोग्राम पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से हमें इनपुट कराना है साइज, इनपुट कराने के लिए इंपोर्ट लिखा हुआ है, क्लास डिक्लेयर करी, मेन डिक्लेयर करा, इसके अंदर हर प्रोग्राम में हमें करना होता है। ये कुछ वेरिएबल है जो प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगी रोल नंबर कॉलम नंबर को देखने के लिए, साइज इनपुट कराया। ये प्रोग्राम आपका ऑड नंबर ऑफ साइज की मैट्रिक्स पे काम करेगा, इसलिए हमने सबसे पहले चेक किया साइज को एन जो यूजर ने इनपुट किया। इफ ये इवन नंबर है तो हमने मैसेज दिया इनवैलिड इनपुट का और प्रोग्राम से बाहर आ गए। वैलिड होगी तभी आगे चलेंगे। तो हम मान रहे हैं कि यूजर ने वैलिड नंबर इनपुट किया है। सो लेट्स सी क्या करेंगे। वैलिड नंबर इनपुट किया है तो हम पहले तो इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट को 0 कर दे रहे हैं। तो रो कॉलम का लूप चला के सभी एलिमेंट को कर दिया 0। ऑलराइट, तो मैट्रिक्स को डिक्लेयर करना था, यहां पे मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर दें। नाउ वी स्टार्ट, r इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। ऑलराइट, यहां पे c1 लिया था। हाउ वी कैन रीच टू द मिडिल ऑफ कॉलम, n डिवाइड बाई 2 लेंगे, n की वैल्यू 3 है तो n डिवाइड बाई 2 1 आएगा। जो नंबर स्टोर करने हैं ctr, पहला नंबर 1 स्टोर करना था, तो यहां एक कंडीशन लगाएंगे, while ctr is less than equal to n। ठीक, n इंटू n नंबर है, n इंटू n, ठीक है। n इंटू n अगर 3 है तो 9 आएगा, लेस देन इक्वल टू 9 अगर इक्वल है तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेस देन लिखेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स में नंबर स्टोर करते हैं। अब हमारा क्या लॉजिक था, हमें प्रीवियस रो में जाना है, नेक्स्ट कॉलम में जाना है। तो रो की वैल्यू को माइनस करना है, कॉलम की वैल्यू को प्लस करना है, और काउंटर भी आगे बढ़ना है, तो अगली बार अगला नंबर जाएगा। ठीक, ये 3 चीजें करने के बाद 3 बातें चेक करनी है। रो कॉलम नंबर जो है वो वैलिड है कि नहीं है। एक था कि रो नंबर आउट ऑफ रेंज चला जाए, दूसरा था कॉलम नंबर आउट ऑफ रेंज चला जाए, तीसरा था अगर एक साथ दोनों आउट ऑफ रेंज चले जाए। तो इन तीनों में सबसे पहले हम किस चीज को चेक करें। अगर हम रो नंबर को आउट ऑफ रेंज या कॉलम नंबर को आउट ऑफ रेंज पहले चेक कर लेंगे तो ये वाली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी और हमें इस प्लेस पे उसका कोई गलत आंसर ही मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहली कंडीशन है कि अगर r की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू इक्वल टू n, आउटर रेंज में इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 3 हो रही है तो साइज भी मेरा 3 है तो n से कंपेयर किया। अगर आउटर रेंज चले जाएं तो हमें कहां जाना है, ये वाला पॉइंट को देखना है। हम रो को कितना बढ़ा रहे हैं, +2। तो हम यहां पे 2 चीजें करेंगे, r इक्वल टू r+2 एंड c इक्वल टू c-1। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो वो वाला केस सॉल्व हो गया। अब बाकी केस क्या है, अगर ये फॉल्स है, हो सकता है ये दोनों ही फॉल्स हो या इनमें से कोई ट्रू भी है तो ये काम नहीं करेगा। तो अगर r की वैल्यू -1 हो गई तो रो अगर लास्ट रेंज आउट ऑफ रेंज गया तो हम लास्ट रो में आ गए थे, तो हमें अगला नंबर कहां पे स्टोर करना है, लास्ट रो में। तो द लास्ट रो इज n-1। तीसरा केस था कि कॉलम आउट ऑफ रेंज हो गया हो, तो हम 0th कॉलम में आ गए थे। तो कॉलम आउट ऑफ रेंज की कंडीशन क्या है, c की वैल्यू n के बराबर हो गई थी तो कॉलम को 0 कर दिया था। चौथी कंडीशन ये थी कि ये नंबर यहां पे जब 1 पे पहुंचे तो 3 के बाद डायगोनली आप जाने पे तो यहां कोई नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट था। कोई नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले पूरे मैट्रिक्स में 0 स्टोर कर दिया है तो वहां 0 नहीं है। तो ये कंडीशन लगाइए
क्योंकि अब मेरे सारे रो कॉलम इंडेक्स वैलिड है, तभी मैं एलिमेंट की वैल्यू को चेक करूंगा। मैं एलिमेंट की वैल्यू को पहले चेक करूं और रो कॉलम नंबर वैलिड ना हो तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर आ सकती है। इसलिए मैंने देखा ये काम रो कॉलम इंडेक्स नंबर को चेक करने के बाद में तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो केस यहां पे आया था जब आपका रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 1 था। तो हमने रो पे +2 और कॉलम में -1 किया था, सेम एज दिस। तो R इक्वल टू R+2 और C इक्वल टू C+1। ये आपके वाइल का एंड हो गया। इस तरह से आपकी पूरी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट फिल हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम को लिखने के बाद, करने के बाद आप इसी चीज को, दो स्टेप हैं। पहला तो हमने मैट्रिक्स में वैल्यू भरी, उसको ड्राई रन करके या ऑप्टिम के क्या लॉजिक होना चाहिए, फिर हमने उसको इंप्लीमेंट किया। अब ये लिखने के बाद उसको क्रॉस चेक भी करना है कि ये वर्क सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने 3x3 की मैट्रिक्स मान ली, ये 0 है, 1 2 0 1 2, n is 3, so n is 3। यहां पे पूरे में 0 भर चुके हैं। r की वैल्यू 0 और c की वैल्यू n/2 1 हो गई। CTR की वैल्यू 1 है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैट 0 0 में 1 आ गया। इसका 3 स्टेटमेंट्स, r माइनस हुआ, c प्लस हुआ और CTR प्लस हो गया। r इक्वल टू -1 है, यहां पे ये कंडीशन ट्रू है पर दूसरी फॉल्स है। यहां पे ये ट्रू है तो r की वैल्यू n-1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये भी चेक हो रहा है, ये भी चेक हो रहा है। अब 2 2 पे नॉट इक्वल टू 0 है, 2 2 पे यहां नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स है क्योंकि सब जगह 0 भरा हुआ है। तो ये ऊपर गया वापस, ये कंडीशन ट्रू है। अब यहां पे मैट्रिक्स के इंडेक्स नंबर 2 2 पे 2 आ गया। उसके फिर r माइनस हुआ, r की वैल्यू 1 हो गई, c प्लस प्लस तो c की वैल्यू 3 हो गई, CTR प्लस प्लस तो CTR की वैल्यू 3 हो गई। अब फिर रो कॉलम की वैलिडिटी चेक हो रही है, तो r इक्वल टू -1 तो फॉल्स है पर c इक्वल टू n ट्रू है। पर एंड ऑपरेटर की वजह से दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो, तो ये ऑपरेशन नहीं होगा। ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाली ट्रू है। ये वाली ट्रू है तो c की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि ये इनवैलिड इंडेक्स नंबर था। मैट्रिक्स 1 0 1 0 इज दिस। क्या होगा कि यहां पे गड़बड़ हो रही है। 1 0, यस 1 0 इज दिस। 1 0 पे ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो यानी कि ये प्लेस है जहां पे नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइटरेशन में यहां पे आपका 3 स्टोर हो गया, r माइनस माइनस, ठीक है, c प्लस प्लस और CTR। ठीक, अब यहां देखिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है क्योंकि ये रो नंबर नंबर वैलिड है, तो हमेशा ये तीनों कंडीशन फॉल्स होंगी। 0 1 पे ऑलरेडी नंबर हम पहले स्टोर कर चुके थे, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो डिस्कस करना था तो शुरुआत में कि अब 3 के नीचे स्टोर करना है। तो ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 2 हो जाएगा क्योंकि वहां r इक्वल टू r+2 लिखा हुआ है। और ये 1 कॉलम है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि वहां c इक्वल टू c -1 होना चाहिए था। ये गड़बड़ हो गई है, यहां की तरह यहां माइनस होना है। ठीक है, चेक करने से ये थोड़ा सा कभी प्लस माइनस की गलती है पता चल जाती है। नेक्स्ट टाइम ऊपर गए तो 2 1 पे आपका नंबर आ गया, 1 था 0 हो गया माइनस करके, यहां आपका 4 आ गया। ऐसे ही अगर देखते जाएंगे तो आगे ये बड़े r जो है आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, c बढ़ रहा है, तो अगला नंबर यहां जाएगा, फिर r घट रहा है, c बढ़ रहा है, अगला नंबर यहां जाएगा, फिर r घट रहा है, c बढ़ रहा है। तो r घट रहा है, c बढ़ रहा है। अब ये कंडीशन, लास्ट ये वाली कंडीशन एक बार आई जब हम यहां पहुंच गए हैं। ठीक है, अब मुझे अगला नंबर यहां स्टोर करना है, इसके लिए मुझे रो नंबर है +2। ठीक है, रो नंबर है +2, -1 +2 कितना होता है 1, और यहां पे -1 करेंगे
तो 2 आएगा, अगला नंबर 1 2 पे 7 ऐसे स्टोर होगा। बाकी आप सब ये कंडीशन कई बार हम मैच हो चुकी हैं, तो इस तरह से आपकी ये मैट्रिक्स में नंबर ऐसे स्टोर हो गए, एक मैजिक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फाइनली हमें इस मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही डिस्प्ले हो। रो कॉलम का लूप लगाए और यहां पे हम लाइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये एलिमेंट को डिस्प्ले करके हम यहां पे टैब देंगे, इससे एक रो के सभी एलिमेंट एक लाइन में आए, और जब एक रो के सभी एलिमेंट डिस्प्ले हो गए तब लाइन चेंज करेंगे। और ये मेन करने के लिए ब्रैकेट, ये क्लास करने के लिए ब्रैकेट। तो इस प्रोग्राम को 3 साइज, 5 साइज या 7 साइज के लिए आप रन करके देख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हम एक मैट्रिक्स में मैजिक स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, कैसे नंबर फिल करेंगे कि वो मैजिक स्क्वायर है। अब थोड़ा क्वेश्चन में चेंज ये है कि यूजर नंबर इनपुट कर रहा है, हमें ये चेक करना है कि गिवन मैट्रिक्स एक मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले यूजर से नंबर को इनपुट लेना है, वो बताएगा कि साइज क्या है। ऑड साइज की मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहले भी हम देख चुके हैं। ऑड साइज की मैट्रिक्स के लिए हमने साइज इनपुट कराया, चेक किया, अगर यूजर ने साइज डाला है इवन, तो हमने एक मैसेज दिया और system.exit0 प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा, कुछ भी इनपुट वगैरह नहीं लिया। ठीक, उसके बाद अगर ये साइज वैलिड है तो हमने मैट्रिक्स को डिक्लेयर किया, यहां पे n by n की मैट्रिक्स को डिक्लेयर करा, और रो कॉलम का लूप चला के यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, तो इनपुट लेना हर प्रोग्राम में मोस्टली होता है, तो उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक कैसे करने का प्रोग्राम है। हम चेक कैसे करेंगे, हमने माना कि एक मैजिक स्क्वायर है, तो एक वेरिएबल मैंने लिया फ्लैग इक्वल टू 1। ठीक, अब मैंने रो वाइज सम, कॉलम वाइज सम, डायगोनल सम, ठीक है, ये सब सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, डायगोनल के सम निकाल लेते हैं। डायगोनल के इंडेक्स नंबर क्या है, 0 0 1 1 2 2, ये लेफ्ट डायगोनल का इंडेक्स नंबर है। और राइट डायगोनल का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 2 1 1 और 2 0। तो डायगोनल के सम निकालने के लिए ये एक लूप चलाया और हमने कहा लेफ्ट डायगोनल के लिए LD इक्वल टू LD प्लस मैट RR। तो पहले लेफ्ट डायगोनल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे LD की इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए और राइट डायगोनल की भी 0 है, एक ही लूप में मैं दोनों निकाल रहा हूं। तो R की वैल्यू 0 है, ये 0 0 8 को ले रहा है। फिर R की वैल्यू 1 होगी, 1 1 पे 5 को ले रहा है। फिर R की वैल्यू 2 होगी, 2 2 पे 2 को ले रहा है। 5 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 15। नाउ राइट डायगोनल के लिए हमें रो नंबर कॉलम नंबर में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो रिलेशन क्या है, अगर रो नंबर 0 है तो कॉलम नंबर 2 है। रो नंबर को 0 लिया तो कॉलम नंबर निकालने के लिए हम कह सकते हैं n माइनस r। ठीक, n माइनस r निकालिए, n इज 3, तो 3 माइनस 0 कितना आया, 3 आया। चाहिए मुझे 2, तो n माइनस r माइनस 1। ठीक, तो 0 के लिए अगर मैंने ये डिराइव किया तो 1 के लिए इसको चेक भी करें, क्योंकि सभी जगह सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर मैं r की वैल्यू को 1 प्लेस कर रहा हूं तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 1। r की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज वर्किंग फॉर ऑल द केसेस। तो LD इक्वल टू LD प्लस मैट R n माइनस R माइनस 1।
इस तरह से हमें राइट एंगल मिल जाएगा। तो राइट एंगल को चेक करें तो r is 0, when r is 0 it is 0 2, that is 4, r is 1, so this will give you 1 1 1 is 5 और r की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो यहां आता है 0। 2 0 पे कितना है, 2 0 पे 4 है, ये गलत हो गया, ये 0 6, 0 2 पे 6 है, 1 1 पे 5 है और 2 0 पे 4 है, ऐड करने 15 है। यहां फिलहाल दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल नहीं आते, अगर इक्वल नहीं आने चाहिए, दैट डायगोनल का सम इज नॉट इक्वल टू राइट डायगोनल का सम, तो फ्लैग को 0 कर दीजिए। फ्लैग को 0 करने का मतलब ये है कि ये आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है। हो सकता है डायगोनल के सम सेम आए, तो रो वाइज सम और कॉलम वाइज सम भी सेम आने चाहिए। तो रो वाइज सम और कॉलम वाइज सम के लिए भी हम लूप चलाएंगे। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रो वाइज सम या कॉलम वाइज सम मैच नहीं कर रहे हैं तो हम फ्लैग को फिर 0 कर देंगे। तो रो वाइज सम कॉलम वाइज सम के लिए ये लूप चला रहे हैं, डिस्कस करते हैं इसको। तो RT इक्वल टू 0 और CT इक्वल टू 0, दो वेरिएबल ये, एक रो वाइज सम के लिए, दूसरा कॉलम वाइज सम के लिए। ठीक, अब RT इक्वल टू RT प्लस मैट RC एंड CT इक्वल टू CT प्लस मैट CR। अब इतने चीज को डिस्कस कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक, RT is 0, CT is 0, now R is 0, for 0 this condition is true, यहां पे 0 0 है, ये चलेगा लूप, C की वैल्यू 0। तो सबसे पहले RC और CR बोथ आर 0, 0 0 इज 8, दोनों में 8 ऐड हो गया। फिर आगे बढ़े, C की वैल्यू 1, तो जब हम RC बोल रहे हैं तो 0 1 यानी इस 1 को उठा रहा है और 1 0 यानी इस 3 को उठा रहा है। तो यहां हो रहा है +1 और यहां हो रहा है +3। ऑलराइट, फिर C की वैल्यू बढ़ी, C की वैल्यू 2 हुई, तो RC is 0 2, that is 6, C is 2, R is 0, तो 2 0 is 4, तो यहां पे ऐड होता है 6, यहां ऐड होता है 4। ठीक, add them you get 15, here it is 15, मैच कर रहे हैं। तो आप देखिए, तो RC से ये इनको ऐड किया रो के एलिमेंट को और CR से कॉलम एलिमेंट को, तो ये रो वाइज सम निकालना है, ये कॉलम वाइज सम निकालना है। ठीक है, ये मैच करने चाहिए। तो अगर RT is not equal to CT एंड किसी एक को डायगोनल से भी मैच कर लो LD, तो फ्लैग हो गया 0। ये इसका एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है, ये इसका एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, रो वाइज सम कॉलम वाइज सम चेक हो गया, डायगोनल का सम चेक हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है, एक काम खाली बाकी है, जो है एक मैसेज को डिस्प्ले करना। ठीक है, तो इसके बाद हम यहां पे एक मैसेज डिस्प्ले कर दे रहे हैं। इसका ब्रैकेट क्लोज है। इस पॉइंट का हमें ये लिखना है, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मैजिक स्क्वायर, एल्स नॉट अ मैजिक स्क्वायर। मेन एंड क्लास खत्म हो गई। ठीक है, तो यहां पे डायगोनल सम वगैरह निकालने के कोई और भी बहुत सारे मेथड है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने ये दोनों चीज समझ ली है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।